नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ दादा चैनल पर। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि जो भी वीडियो हो, उस वीडियो को पूरा देखिए और देखने के बाद अगर आपको लगता हो कि अगर आप मेरे कहे हुए बातों से सहमत हैं, तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सहयोग कीजिए सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने में और वीडियो को शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों तक बातें पहुँच पाए। अब हम आगे वीडियो पे बस इतना ही निवेदन है आप सभी से। दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता कहे तो अब कांग्रेस पार्टी में कोई ऐसा नेता तो रह नहीं गया जिनका कोई अपना जनाधार हो, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी में अधिकतर ऐसे लोग रह गए जो एक परिवार का चाटुकारिता कर सके, एक परिवार का अंधभक्ति कर सके और एक राजकुमार को बार-बार असफल होने के बावजूद भी उनको लॉन्च करने का प्रयास जारी रखे रहे। पर जिस तरह से अभी 2-3 दिन पहले शरद पवार जी ने कांग्रेस पार्टी एवं खास करके उनके युवराज राहुल गांधी के अडानी मुद्दे का हवा निकाला है, जिस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी संभवतः 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता था, वह एक विदेशी शॉर्ट सेलर कंपनी के तथाकथित रिपोर्ट के आधार पर जिस मुद्दा को पैदा किया गया, जिस मुद्दा को गढ़ा गया इस देश में, और वह मुद्दा किस तरह से इस देश के खिलाफ था, वह षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी और उस हिडन वर्ग के बीच के जो तालमेल था, वह किस तरह इस देश के आर्थिक ढांचे पे हमला था, इसको खुद शरद पवार जी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अभी तक हमने कभी भी इस हिडन वर्ग का तो नाम ही नहीं सुना था, पता नहीं है कौन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, और अगर कोई यह मुद्दा उठाया तो हमें पहले उस मुद्दे पे समझना चाहिए कि इससे हमारे देश की आर्थिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा। ऐसा लगता है कि यह गौतम अडानी को टारगेट किया गया है। इतना बात कहना शरद पवार जी का और पूरे कांग्रेस पार्टी का विदेशी एजेंडे का खेल खुलना, जिस के बाद अब कांग्रेस पार्टी के तमाम चमचे चाटुकार बौखलाए हुए घूम रहे हैं। खुद कांग्रेस पार्टी के जो राजकुमार है वो खुद बौखलाए हुए घूम रहा है। जी हाँ, पर इन सबके बौखलाहट पे जिस तरह से पवार जी ने इनको इनकी हैसियत और औकात दिखाई और यह समझा दिया, इस देश के लोगों को बता दिया कि राहुल गांधी चाहे कुछ भी कर ले, उनके अंदर समझदारी उतनी नहीं है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए गुलाम नबी आजाद जी, जो कि अभी 2-3 साल पहले तक कांग्रेस पार्टी में ही थे और एक वरिष्ठ नेता, अपने जीवन का अधिकतर समय उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बिताया, खपा दिया। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया, बड़े-बड़े मंत्री रहे, बड़े-बड़े पदों पे मंत्री रहे, बड़े-बड़े पद संभाले, एक अनुभवी व्यक्ति। उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर खुलासा किया है, दरअसल उससे और राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का बेचैनी बढ़ने वाला है। जी हाँ, दरअसल गुलाम नबी आजाद जी ने एशिया नेट न्यूज के संवाद कार्यक्रम के तहत रेजिडेंट एडिटर प्रशांत रघुवंशम को जो इंटरव्यू दिया, उसमें जो बात उन्होंने कहा, वह कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी के उन काले कारनामों को दिखाता है और समझाता है कि किस तरह से राहुल गांधी विदेशों में देश के खिलाफ, देश के बिजनेसमैनों के खिलाफ माहौल तैयार करते थे। जी हाँ, दरअसल गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर खराब साख वाले कारोबारियों से मिलते थे। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि राहुल गांधी सच छुपा रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि राहुल गांधी ने कहा कि उनका कभी किसी व्यवसायी से कोई संबंध नहीं रहा। सच्चाई यह है कि उनके पूरे परिवार का कारोबारियों से जुड़ाव रहा है। मेरे मन में अब भी गांधी परिवार के लिए बहुत सम्मान है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, नहीं तो 10 उदाहरण दे सकता हूं। राहुल गांधी विदेश जाकर खराब साख वाले यानी खराब छवि वाले कारोबारियों के साथ चोरी छिपके मिलते थे। यह खुलासा कोई कार्यकर्ता या कोई मीडिया चैनल के रिपोर्टर नहीं कर रहा है, यह खुलासा एक ऐसा व्यक्ति कर रहा है जिनके ऊपर लोगों का भरोसा है, और वो भरोसा इसलिए है कि यह व्यक्ति
उस परिवार का, उस पार्टी का सबसे वफादार व्यक्ति रहा है। कहते हैं ना कि अगर किसी के घर का भेद जानना हो, तो उसके घर के पारिवारिक सदस्य या उसके साथ रहने वाले लोगों से बेहतर जानकारी आपको कोई नहीं दे सकता। तो गुलाम नबी आज़ाद जी जो कह रहे हैं, इनके ऊपर संदेह करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि यह एक ऐसे नेता है, यह एक ऐसे व्यक्ति है जो सिर्फ कांग्रेस पार्टी में राजनीति नहीं किया, कांग्रेस पार्टी के, गांधी परिवार के एक सबसे खास व्यक्ति रहे हैं। एक तरह से कह लीजिए उनके परिवार के मेंबर की तरह रहे हैं लोग। उनके हर एक अच्छे और बुरे कर्मों को जानते हैं। जी हाँ, गुलाम नबी आजाद ने आगे क्या कहा, जब इंदिरा को अयोग्य करार दिया गया था और जेल भेजा गया था, तब लाखों लोग सड़क पर उतरे, लाखों लोग जेल गए थे। राहुल गांधी की सांसद सदस्यता खत्म हुई तो एक मच्छर भी नहीं मरा। जी हाँ, राहुल गांधी के का राजनीतिक क्रेडिबिलिटी क्या है, उनका राजनीतिक पहुंच क्या है, दरअसल सीधा सीधा उसके ऊपर गुलाम नबी आजाद जी का यह हमला है। गुलाम नबी आजाद जी ने यह समझा दिया इस देश के लोगों को अपने इस बयान से कि राहुल गांधी का राजनीतिक हैसियत क्या है, कुछ भी नहीं है, शून्य बटे सन्नाटा है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वह दिल्ली से सूरत कोर्ट कार्य समिति के सदस्यों, सांसदों और गुजरात के विधायकों के साथ गए थे, एक भी युवा या किसान उसके साथ नहीं था। यह बात सत्य है। जितने भी लोग राहुल गांधी के समर्थन में नारे हुए लगाते दिखते, चाहे वो जमीन से लेकर सोशल मीडिया पे, सब के सब खैरियर खैराती और राहुल गांधी के, गांधी परिवार के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। कोई भी आम जनता इनका जुड़ाव इससे नहीं है किसी भी तरीके का। उसके बाद जब गुलाम नबी आजाद जी से पूछा गया कि क्या राहुल गांधी गुमराह है, तब गुलाम नबी आजाद जी ने क्या कहा। गुलाम नबी आजाद जी से पूछा गया था कि क्या राहुल गांधी को उनके करीबी गुमराह कर रहे हैं। इस पर गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि राहुल गांधी खुद को गुमराह कर रहे हैं, वह खुद दिशाहीन है। हम 50 साल से राजनीति में हैं, हमें कोई गुमराह क्यों नहीं कर पाया, उनकी दादी को क्यों नहीं कोई गुमराह कर पाया। जिस तरह से राहुल गांधी को इस देश के लोग समझते हैं कि उनकी राजनीति की समझ कितनी है, उन सवालों पे गुलाम नबी आजाद जी का यह बयान मुहर लगा रहा है कि सच में राहुल गांधी का राजनीतिक समझ कुछ भी नहीं है। उसके बाद अभी 2-3 दिन पहले अनिल एंटनी, जो कि ये भी एक पूर्व कांग्रेसी नेता, जो कि परिवार के वफादार रहे हैं, देश के पूर्व रक्षा मंत्री रहे और कई मंत्रालयों का जिम्मेवारी संभाले हैं, AK एंटनी के बेटे हैं अनिल के एंटनी। इन्होंने अभी 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर। उसके ऊपर जब इनसे सवाल पूछा गया, तो जो इनके चमचे और चाटुकार, आज एक और इससे पहले ये चीज समझना जरूरी है कि आज का एक बयान है एक ऐसे नेता का, एक ऐसे राज्यसभा सांसद का, जिन्होंने कभी भी चुनाव नहीं जीत पाया, हमेशा पीछे से फर्स्ट करते हुए आए हैं, कभी भी सामने से चुनाव नहीं जीत पाए। उनकी हैसियत इतनी भी नहीं है कि वह अपने राज्य से चुनाव जीत जाए। वो रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस पार्टी का एक बरबोला प्रवक्ता हुआ करता था, लेकिन अब वो राज्यसभा का सांसद है राजस्थान से। उस रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कर्नाटक में एक बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी से युवा निराश हैं और उनके लिए कांग्रेस ही एक उम्मीद है। शायद इनका बयान बाद में आया है, इससे पहले गुलाम नबी आजाद जी का बयान आ गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन चमचे चाटुकारों के ऊपर इन्होंने जो बयान दिया है, इसके ऊपर गुलाम नबी आजाद जी ने जो कहा है, वह इनके मुंह पे एक तमाचा है। दरअसल जिस कांग्रेस पार्टी को रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कभी भी चुनाव नहीं जीत पाए, गांधी परिवार के दया पे राज्यसभा का सांसद बन पाए हैं, वह कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही युवाओं के लिए उम्मीद है, उस के ऊपर
गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस में युवा पीढ़ी मेरे जैसे बुजुर्गों की तुलना में नेतृत्व के कारण 10 गुना अधिक निराश है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में जो युवा नेता है वो कहीं हम जैसे बुजुर्ग नेताओं से ज्यादा निराश है, 10 गुना ज्यादा निराश है नेतृत्व को लेकर। और अभी ये रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ही युवाओं का उम्मीद है, तो अभी आप खुद देखिए तो आपको समझ में आएगा कि चाहे असम ले लीजिए हेमंत बिस्व शर्मा जी, या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, या उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद, या अभी केरल में ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी, अभी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी, इन तमाम नेताओं ने किस तरह से कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया, और इनमें से अधिकतर नेताओं को आज भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे रखी है, जिस जिम्मेवारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी में भी एक युवा नेता अभी बचे हुए हैं, राजस्थान में सचिन पायलट। किस तरह से जब से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का सरकार बना, कहा जाता था कि पूरी सरकार बनाने में सचिन पायलट जी का एक महत्वपूर्ण योगदान है। उसके बावजूद सचिन पायलट जी को क्या मिला, और उसके बाद से अभी तक सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जो टकराव चल रहा है, उस टकराव को नहीं सुलझा पाया कांग्रेस पार्टी। और रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही युवाओं का उम्मीद है। आज जिस तरह का स्थिति राजस्थान में बना हुआ है, यह पक्का है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी जीते या हारे, सचिन पायलट तो पार्टी जरूर छोड़ेंगे। क्योंकि जब तक अशोक गहलोत राजस्थान में है, अशोक गहलोत के बेटे के अलावा दूसरा कोई भी युवा नेता राजस्थान में नहीं उभर सकता है, इतनी तो गारंटी है। फिर शर्म नहीं आती इन जैसे नेताओं को यह बात कहते हुए कि कांग्रेस युवाओं का उम्मीद है। अरे किसी भी युवा को आप नहीं संभाल पाए, हर एक युवा को अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ा है, यह सच्चाई है। सिर्फ एक युवराज को राजनीति में लॉन्च करने की वजह से इस देश के कितने युवाओं ने, कितने अनुभवी नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, कभी इस पे तो विचार करो। पर इस पे विचार ना करके फालतू के बयानबाजी करने से कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि पिछले 5-6 साल में कांग्रेस में परेशानी बढ़ी है। मैं खुद और अन्य नेताओं के साथ मिलकर पार्टी नेतृत्व को जो सुझाव दिए उन्हें पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। मुझे इससे काफी निराशा हुई। मुझे लगता है कि हमारे सुझाव पर काम होता तो पार्टी को लोकसभा और विधानसभा की सीटें अधिक मिलती, कई राज्यों में कांग्रेस की सरकारें होती, लेकिन हर एक मौके पर नेतृत्व ने हमें फेल कर दिया। और ये फेल क्यों किया गया था, ये किस नेतृत्व का बात कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद जी? दरअसल ये उसी नेतृत्व का बात कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के युवराज है, जिन्होंने पार्टी में हर एक फैसला तो अपने हिसाब से किया, पर जिम्मेवारी किसी भी चीज की नहीं ली, जवाबदेही उनके पास किसी भी चीज के लिए नहीं है। उसके बाद गुलाम नबी आजाद जी ने लास्ट में जो बात कहा, अंतिम में जो बात कहा अपने इस साक्षात्कार में, वह और कांग्रेस पार्टी और उनके चमचे चाटुकारों को विचलित करने वाला है। दरअसल उन्होंने कहा कि मैं 7 साल तक राज्यसभा में विपक्ष का नेता रहा। इस दौरान मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। मैं इसके लिए माफी मांगता हूं। उनकी तरफ से कई दर्जन बार आमंत्रण आया, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ डिनर करने समेत कई कार्यक्रम बुलाया गया, लेकिन मैं एक बार भी नहीं गया। 2-3 बार तो संसद में खुद उन्होंने, यानी प्रधानमंत्री ने मुझे निमंत्रण के बारे में याद दिलाया, लेकिन तब भी मैं नहीं गया था। उन्होंने कई बार संसद में अपने कक्ष में मुझे चाय के लिए बुलाया, लेकिन मैं कभी नहीं गया। मैं प्रधानमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार किया, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। 7 साल में मैंने राज्यसभा में प्रधानमंत्री के सामने उनकी नीतियों की खूब आलोचना की। फेयरवेल स्पीच में मुझे लगा था कि पीएम मेरे लिए कोई अच्छी बात नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने किसी स्टेटमैन की तरह बात। जिस गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के वफादारी में इतने बड़े बड़े
काम किए हो, जिस नेता को प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने आमंत्रण आमंत्रण दिया हो और वो नेता अपने इस परिवार और इस पार्टी की वफादारी में उस आमंत्रण को ठुकरा ठुकरा दिया हो, अगर वह नेता आज इस बात को बता रहा है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार में इस देश को धोखा देने और इस देश के साथ गद्दारी करने का धंधा चल रहा था, उस पर कैसे कोई संदेह कर सकता है। और इन सब बातों से विचलित होकर राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में उन्होंने अडानी के साथ गुलाम नबी आजाद, माधवराव सिंधिया जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी हैं, अनिल एंटनी, इन तमाम नेताओं के ऊपर जिन 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 नेताओं ने इन्हें उस विदेशी एजेंडाधारी मुद्दा जिनको ये तैयार किए थे, उस मुद्दे के ऊपर कड़ा प्रहार कर रहा है, इनको सच्चाई और हकीकत से सामना करवा रहा है कि भाई इस मुद्दे में कुछ भी नहीं रखा है, यह बेकार का मुद्दा है, इस मुद्दे पे कभी जनता भरोसा नहीं करेगी। फिर भी उस मुद्दे को सत्य साबित करने के लिए राहुल गांधी और उनके चमचे चाटुकार ने इन तमाम नेताओं को किस तरह से जलील किया है, किस तरह से मर्यादाओं को लांघते हुए इनको कायर, लालची, डरपोक बता दिया, यह दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार में एक हलचल मचा हुआ है और आने वाले दिनों में और अधिक इनकी बदजुबानी सामने आएगी और इनकी बदजुबानी जितनी बढ़ेगी, इनके लिए परेशानी भी उतना ही बढ़ने वाला है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने अडानी को हेमंत विश्व शर्मा से जोड़ा है, हेमंत विश्व शर्मा ने इनको साफ साफ संदेश दे दिया है कि मैं राहुल गांधी के ऊपर गुवाहाटी में एक मानहानि का मुकदमा करूंगा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह हम लोगों की शालीनता थी कि हमने कभी भी कत्रोची, एडरसन, बोफोर्स और नेशनल हेराल्ड के मामले में कोई सवाल नहीं पूछा, पर अब हमारी अगली मुलाकात अदालत में होगी। और उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल के बाद मैं राहुल गांधी के खिलाफ एक मानहानि का मुकदमा करूंगा। दरअसल उन्होंने स्पष्ट संदेश दे दिया कि मैं अब इस तथाकथित राजकुमार को, जिसको भ्रम हो गया है कि ये देश का मालिक है, बख्शूंगा नहीं तुम्हें। अब हमारी अगली मुलाकात गुवाहाटी कोर्ट में होगी। तो अब आगे देखिए कि आगे किस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी एवं इनके चमचे चाटुकारों का मुसीबत बढ़ता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।